तो KMnO4 जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, लेकिन इसका रिएक्शन जो है एसिडिक में हो या न्यूट्रल हो या फेलेंटली जो है बेसिक में यानी एल्कलाइन मीडियम में होता है। तो टोटल ये 10 रिएक्शन हैं। 7 रिएक्शन जो है एसिडिक में है और बाकी 3 रिएक्शन जो है न्यूट्रल में है। और इनमें से कोई ना कोई एक रिएक्शन एनसीईआरटी नीट में हमेशा आता है, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे आयोडाइड्स है, I माइनस आयन है, तो यहाँ KI ले सकते हैं। और यहाँ पे MnO4 माइनस है तो KMnO4 लेंगे, और यहाँ H2SO4 ले सकते हैं यानी H पॉजिटिव है। तो ये आयन के फॉर्म में रिएक्शन है। तो आप देखेंगे I माइनस से I2 में चला जाता है, तो I माइनस से 0 में जाएगा तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया। तो KMnO4 अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो +7 आएगा, तो +7 से +2 में यानी रिडक्शन हो जाएगा। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। ये सब क्वेश्चन नीट में आए हुए हैं। अब सेम कहानी है, आयरन लेते हैं, आयरन फेरस के फॉर्म में होती है, तो ये ग्रीन कलर की होती है। KMnO4 लेंगे यानी MnO4 आयन के फॉर्म में लेंगे, और H2SO4 यानी H पॉजिटिव लेते हैं एसिडिक मीडियम में। तो देखो आयरन +2 से आयरन +3 में जाती है यानी ग्रीन से येलो में, और KMnO4 अगर Mn+2 में जाती है तो +7 से +2 में रिडक्शन हो रहा है, तो यानी +2 से +3 में गई, इसका ऑक्सीडेशन हो गया, और KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसका रिडक्शन हो गया। सेम कहानी है अगर हम ऑक्सिलेट आयन लें या ऑक्सिलिक एसिड लेंगे, तो ऑक्सिलिक एसिड यानी आपका ऑक्सिलेट आयन C2O4-2 होता है, KMnO4 यानी आयन के फॉर्म में MnO4 लेंगे, तो आप H2SO4 यानी H पॉजिटिव लेंगे, तो ऑक्सिलिक एसिड्स टूट के ये आपको चेंज होगा CO2 में। तो यानी इसका मतलब है ऑक्सीडेशन हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड का, और +7 से +2 में गया है, रिडक्शन हुआ है। अब अगला चलते हैं, अगर रिएक्शन H2SO4 यानी हाइड्रोजन सल्फाइड से कराते हैं, तो हाइड्रोजन सल्फाइड को तोड़ेंगे तो H पॉजिटिव हो, S-2 होगा, S-2 से रिएक्शन कराएंगे तो S-2 KMnO4 आयंस के फॉर्म में MnO4 और एसिड के H2SO4 यानी H पॉजिटिव लेते हैं, तो देखो -2 से 0 में गया ऑक्सीडेशन है, और +7 से +2 में गया रिडक्शन है। अगला होता है सल्फ्यूरस एसिड लीजिए या सल्फाइड आयन लीजिए, यानी H2SO4 लीजिए या SO3-2 लीजिए। KMnO4 को आयंस के फॉर्म में लेंगे तो MnO4 माइनस, H2SO4 को H पॉजिटिव के फॉर्म में लेंगे तो देखिए SO3-2 है। तो अगर आप सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे तो 3 दूनी 6, 6 में से 2 निकल जाएगा तो प्लस आपका बचेगा आपका 4, और यहाँ पे अगर लेंगे 4 दूनी 8, 8 में से 2 गया तो 6, तो 4 से 6 में गया है सल्फर यानी ऑक्सीडेशन है, और +7 से लेके +2 में रिडक्शन गया है। अब आती है नाइट्राइट लीजिए, तो नाइट्राइट NO2 माइनस कहते हैं, या फिर HNO2 ले सकते हैं। तो नाइट्राइट नाइट्रेट में जाता है अगर KMnO4 यानी MnO4 माइनस और H2SO4 से H पॉजिटिव लेते हैं एसिडिक मीडियम में, तो +7 से +2 में गया है। तो अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कर देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपका 2 दूनी 4 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे +3 होगा, और यहाँ पे देखेंगे 3 दूनी 6 से 1 निकल गया +5, तो 3 से +5 में गया है ऑक्सीडेशन, और 7 से 2 में गया है रिडक्शन। तो ये 5 रिएक्शन आपको याद करना है, और ये 5 के पांचों एसिडिक मीडियम में, यानी KMnO4 एसिडिक मीडियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रल कहते हैं या फेंटली एल्केलाइन कहते हैं, यानी KMnO4 को लेंगे, अब यहाँ पे हमने H पॉजिटिव लिया था, अब यहाँ पे न्यूट्रल लेंगे तो H2O लेंगे। 3 रिएक्शन है, 2022 में नीट में आया था कि KMnO4 अगर मीन्स आयन के फॉर्म में MnO4 H2O लेंगे और I माइनस लेते हैं, यानी KI से I माइनस लेंगे, तो MnO4-2 से MnO2 में जाता है तो +7 से +4, यही पूछा गया था कि आयोडाइड से आयोडेट में अगर चेंज होता है तो मैग्नीज में ऑक्सीडेशन नंबर की चेंजिंग क्या होगी, तो ऑप्शन में था +7 से +4, ये 2022 में आया था नीट में। थायोसल्फेट लेते हैं या थायोसल्फेट आयन लेते हैं, तो अगर आयन लेंगे तो आपको H2O3 लेते हैं, अगर KMnO4 की जगह पे MnO4 माइन लेते हैं, न्यूट्रल में वाटर लेते हैं H2O, तो अगर आप देखेंगे MnO2 में चेंज होता है तो +7 से लेके +4 में गया है, तो इसका आप देखेंगे तो यहाँ पे रिडक्शन हुआ है, तो H2O3-2 से सल्फर में गया है यानी इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। अगला यहाँ पे देखेंगे कि MnO4 माइनस है, वाटर लेते हैं और साथ में मैग्नीज आयन लेते हैं, और जिंक ऑक्साइड या जिंक सल्फेट कैटालिस्ट लेते हैं,
तो ये चेंज हो जाता है MnO2 में, +7 से लेके +2 +4 में गया है। तो इसी का जो है रिडक्शन हुआ है। एक सवाल एनसीईआरटी में लाइंस पे लिखा हुआ था कि पर मैग्नेट की अगर आप टाइट्रेशन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो ये अनसेटिस्फैक्ट्री होती है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होती है ऑक्सीडाइज करा देती है क्लोरीन में, तो इसलिए जो है ये आप रिएक्शंस नहीं करा सकते। तो अब जो है अगला वीडियो आपको F ब्लॉक मिलेगा, क्योंकि D ब्लॉक खत्म हो गया है। छोटे छोटे पार्ट में मैंने पढ़ाया था ताकि स्टूडेंट आपको कोई दिक्कत ही ना हो, और मैंने एक एक टॉपिक का आपको लेक्चर बना के दिया है।